राजस्थानी सूरज की आखिरी किरणें रेत के टीलों को रंग रही थी। दूर एक भव्य महलनुमा होटल खड़ा था। चंद्र महल इसका नाम राजसी था, मगर इसके पीछे छिपी थी एक रहस्यमयी दास्तान, जिसे रवि और प्रिया जल्द ही जीने वाले थे। रवि एक सफल उद्यमी, तर्कवादी और व्यावहारिक, साल भर पहले हुए एक हादसे से उबरने की कोशिश कर रहा था। प्रिया एक स्वतंत्र कलाकार, भावुक और जिज्ञासु, पहाड़ों और रहस्यमयी जगहों से खासा लगाव रखती थी। 2021 रवि और प्रिया अपनी शादी की सालगिरह मनाने चंद्र महल पहुंचे। शाम ढल रही थी और राजस्थान की हवा रहस्यमयी कहानियां सुना रही थी। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उसकी नजरों में एक अजीब चमक थी। कमरा पूछने पर रवि को कुछ अटपटा लगा, क्योंकि महिला ने हंसते हुए कहा, 13वीं मंजिल। रवि ने मन ही मन सोचा, शायद महिला भूल गई होगी। मगर कमरे की चाबी देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 13वीं मंजिल लिखा था। लग्जरी से सजा कमरा देख प्रिया खुश हो गई। चमचमाते फर्श, महंगे फर्नीचर और नक्काशीदार दीवारें, सब कुछ एक शानदार महल का एहसास करा रहा था। रवि ने शैंपेन की बोतल खोली और दोनों ने हंसते बातें करते हुए अपना समय बिताया। रवि प्रिया को राजस्थान की कहानियां सुना रहा था और प्रिया उसकी कहानियों में खोई जा रही थी। लेकिन आधी रात के आसपास अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों को खरोच रहा हो या कोई फर्श पर भारी कदम रख रहा हो। प्रिया डर से कांपने लगी, लेकिन आवाजें तेज होती जा रही थी। प्रिया बेचैन होकर लॉबी की तरफ चली गई। डर के मारे उसकी सांसें फूल रही थी और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। लॉबी में अंधेरा था, केवल कुछ मंद मोमबत्तियां जल रही थी। वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ लोग अजीब कपड़े पहने डरावने नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक मंत्र के प्रभाव में हों। अचानक एक आदमी ने सीधे प्रिया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने किसी अज्ञात भाषा में कुछ बोला जो प्रिया को समझ नहीं आया। डर के मारे प्रिया की चीख निकल गई। वह भागकर कमरे में आई, लेकिन रवि वहां नहीं था। वह कमरे में इधर-उधर भागने लगी। डर के मारे उसकी सांसें फूल रही थी। तभी उसे खिड़की से बाहर एक अजीब साया दिखाई दिया। वह साया धीरे-धीरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। प्रिया डर के मारे चीखने लगी। वह जानती थी कि उसे भागना होगा, लेकिन वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। प्रिया लॉबी में भागने लगी। उन डरावने लोग उसका पीछा करने लगे। प्रिया बुरी तरह डर गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से नीचे की तरफ भागी। अचानक उसके सामने एक भयानक, बदसूरत औरत का भूत खड़ा हो गया। प्रिया डर के मारे चीखने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बुरा भूत धीरे-धीरे प्रिया के करीब आने लगा। डर के मारे प्रिया जमीन पर गिर गई और पीछे हटने लगी। वो बुरी औरत का भूत उसके और करीब आया। लॉबी में प्रिया की एक जोरदार चीख गूंजी। फिर सब कुछ शांत हो गया और रात गुजर गई। सुबह सूरज निकलने पर भी रवि को निराशा हुई। वह पूरे होटल को खंगालने लगा, मगर प्रिया का कहीं पता नहीं था।
हताश होकर वह रिसेप्शन की तरफ भागा, पर वहां अब एक दूसरी महिला बैठी थी। रवि ने घबराहट में सारी रात की घटना बताई। महिला उसकी बात सुनकर अवाक रह गई। ये होटल सिर्फ 12 मंजिल का है, कोई 13वीं मंजिल नहीं है। होटल के कर्मचारियों ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। रवि रोज होटल में जाता, जहां उसे प्रिया के बालों का एक गुच्छा मिला था। उस गुच्छे पर अजीब निशान थे, जिन्हें देखकर रवि की रूह कांप गई। उसने पुलिस से मदद मांगी, मगर उनका कहना था कि होटल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, न ही प्रिया के नाम का। हफ्तों बीत गए, मगर रवि ने हार नहीं मानी। एक रात उसे होटल में वही अजीब आदमी फिर मिला। गुस्से से भरकर रवि उसका पीछा किया। अचानक वह खुद को उसी लॉबी में पाया, जिसे उसने पहले देखा था। वहां फिर उसी तरह का नृत्य हो रहा था, पर इस बार प्रिया भी वहां थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि शांति थी। रवि उसकी तरफ बढ़ा, उसे रोकने के लिए कोई नहीं आया। तभी प्रिया की नजर रवि पर पड़ी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द का आंसू झलका, फिर मुस्कुरा दी। जैसे ही रवि उसके पास पहुंचा, वो धवा से हवा में घुल गई। लॉबी गायब हो गई और रवि फिर से होटल में खड़ा था। उसके हाथ में प्रिया का गुच्छा ही बचा था। लॉबी में नृत्य करने वाले लोग कौन थे? वे किस रस्म का पालन कर रहे थे? अजीब भाषा में बोले गए शब्दों का क्या अर्थ था? क्या यह कोई अभिशाप या मंत्र था? क्या यह किसी भूत या आत्मा का था? प्रिया का क्या हुआ? क्या वो भी उस 13वीं मंजिल के श्राप के जाल में फंस गई? क्या उस बदसूरत चुड़ैल ने उसे भी एक आत्मा बना दिया था? रवि के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो मायूस होकर वहां से जाता है। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियां देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।